साथियों नमस्कार। आज लंबे समय के बाद आप सबसे अड्डा पर मुलाकात हो रही है और आज इस जन्माष्टमी के त्योहार की आप सबको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज चर्चा करेंगे कि कैसे अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा इन दोनों राज्यों में चुनावी जो माहौल है वो पूरी तरह से अभी गरमाया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के कैसे कैसे बयान आने लगे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे विपक्ष के नेता और कांग्रेस के प्रमुख चेहरे राहुल गांधी जी का एक ताजा बयान, जो कि उन्होंने कार्यक्रम में भाषण के दौरान कहा। इस बयान पर चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष भी इस पर हमलावर है और दिलचस्प बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग जो सार्वजनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में खुलकर हमेशा झंडा लेकर राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं, वो ऐसा दर्शाते हैं कि राहुल गांधी ही इस देश का कल्याण कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं असहज हो गए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये ज्यादा हो रहा है। तो बयान क्या था साथियों? ये तो आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से भी बहुत महीनों पहले से राहुल गांधी जी जाति की माला जप रहे हैं और उनका हर कार्यक्रम, उनका हर बयान, उनका हर जो आर्टिकुलेशन होता है उसमें घुमा फिराकर जाति ही एकमात्र विषय होता है, एकमात्र मुद्दा होता है। तो इस कार्यक्रम में राहुल गांधी जी ये जताना चाह रहे थे कि 90%, अब ये 90% से उनका आशय शायद ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक, अब ये सब मिला के 90% उन्होंने कैसे तय किया, नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि उनका 90% का अंदाजा ठीक हो अगर, तो उन्होंने ये कहा कि देश में ये 90% कहीं नजर नहीं आता। अब सबसे पहले तो ये बयान ही अपने आप में बहुत ही विचित्र, मैं कहूंगी कि 90% उन्हें क्यों नजर नहीं आता, हमें हर क्षेत्र में नजर आता है। चलिए, उन्होंने आगे कहा कि बॉलीवुड को अगर हम देखें तो वहां बॉलीवुड में जो चेहरे हैं, जो दिखते हैं, वो उनमें ये 90% की भागीदारी नहीं है। शायद राहुल गांधी जी बॉलीवुड का अर्थ केवल कुछ ग्लैमरस चेहरे, कुछ हीरो हीरोइन को मान रहे हैं। शायद उन्हें किसी दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहिए, चाहे मुंबई जाएं, चाहे दक्षिण भारत में जाएं, चाहे बांग्ला सिनेमा में जाएं, जहां भी एंटरटेनमेंट का एक केंद्र है इंडस्ट्री का, वहां जाएं तो उन्हें पता चलेगा कि उनके जो यूनियंस हैं, जिनके कारीगरों, जिनके मैन पावर की मेहनत से ये पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टिका हुआ है, उसकी अगर सूची निकालें तो उन्हें पता चलेगा कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस इंडस्ट्री में शामिल ना हो। फिर भी हम आते हैं उनके अगले वाक्य पे, जो वास्तव में इस समय विवाद और चर्चा बना हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट को देख लें तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में कोई इस 90% जो जनसंख्या है उसकी कोई नुमाइंदगी दिखाई नहीं देती। अब साथियों, जो जानकार लोग हैं वो सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि चाहे मिस इंडिया हो या ऐसे अन्य ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, ब्यूटी पेजेंट्स हो, आप सब देखते होंगे कि अब केवल मिस इंडिया इस देश का एकमात्र ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं रह गया है। इस तरह के हर शहर में, यहां तक कि कस्बों तक में, और अच्छे खासे पूरे साल 12 महीने इस तरह के तमाम ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। अलग अलग लोग इसको, अलग अलग कंपनियां इनको आयोजित करती हैं। किसी में भी, चाहे वह मिस इंडिया का की प्रतियोगिता हो या ऐसी कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, किसी में भी ऐसा कोई जो प्रतियोगी के लिए कोई कॉलम ऐसा नहीं होता एप्लीकेशन में, उसके फॉर्म में, कि जहां उसको अपनी जाति लिखनी पड़े, क्योंकि ये प्रतियोगिताएं ऐसी नहीं है, इसीलिए इनमें जाति जानने का कोई ऐसा जानकारी का कोई कॉलम नहीं होता है। तो कैसे राहुल गांधी जी ने ये तय कर लिया कि 90% जो है वो इसमें 90% है ही नहीं? हमारी ये जानकारी है कि कम से कम पिछले कुछ सालों में समाज के हर वर्ग की बच्चियां, हमारी लड़कियां, युवतियां जो हैं, वो इन कॉन्टेस्ट में भाग ले रही हैं।
अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि 90% की कोई इसमें प्रतिभागिता नहीं है, तो वो डेटा बताएं कहां से उन्होंने तय किया। चलिए आगे चलते हैं। अब साहब हुआ ये कि जब ये बयान उनका भाषण का, ये बयान का टुकड़ा, ये चंक सामने आया, तो चारों तरफ से इसकी आलोचना हुई और कुछ ऐसे लोग जो हमेशा राहुल गांधी के लिए झंडा लेकर तैयार रहते हैं समर्थन में, उनकी बातों से, सालों से उनकी बातों में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ही इस देश का कल्याण कर सकते हैं, उन्होंने भी ये कहना शुरू किया कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ही इज गोइंग ओवरबोर्ड, ये कुछ सीमा से अधिक जा रहे हैं। और यही आज हमारे चर्चा का अड्डा में हमारा मुद्दा है। तो साथियों, सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अब इस जाति की माला जो वो जप रहे हैं अनवरत, क्या इस माला को लेकर वो सीमा से पार जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो क्यों? क्या इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं या और लोग हैं जिन्होंने उनको इस हाल तक पहुंचाया है? उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये जो 90% है ये मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में दिखती नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ साल पहले एक बोल्ड, एक साहसी कदम उठाया था। अर्चना गौतम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता रह चुकी हैं और राजनीति में आकर वो चाहती थी आगे राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएं, और उनको, वो कुछ समाज में कार्य वगैरह भी कर रही थी, उनको कांग्रेस पार्टी ने हस्तिनापुर से टिकट भी दिया। और बाद में क्या हुआ, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर कर अर्चना के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, और ये हर जगह सुर्खियों में ये मामला आया। तो शायद अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि वंचित तबकों के, SC ST तबकों की जो युवतियां हैं उनको इन कॉन्टेस्ट में उतना ही मौका मिले, तो पहले अपने कार्यकर्ताओं को काबू करना चाहिए। अर्चना गौतम का एग्जाम्पल आपके सामने है, उदाहरण। मैं ये बता दूं कि अर्चना गौतम अनुसूचित जाति से हैं और हस्तिनापुर एक रिजर्व सीट है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी ओवरबोर्ड हो रहे हैं, अगर राहुल गांधी इस जाति वाले तर्क को एक सीमा से ऊपर लेकर चले जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी हद तक इस बात को चला रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इसका एक राजनीतिक विश्लेषण जरूरी है। साथियों, आज जो ये स्थिति हो रही है, जिसे कुछ लोग हास्यास्पद कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, और जब थोड़ा सा समाज के कई लोगों का और प्रबुद्ध वर्ग का इसमें बहुत मुखर आलोचना होने लगी, तो कांग्रेस के कुछ IT सेल के लोग और प्रवक्ता उनके कूद पड़े ये समझाने के लिए कि इस बात को जानबूझकर मिस इंटरप्रेट न किया जाए, उनका आशय ये नहीं था, उनका आशय वो नहीं था, वगैरह वगैरह। तो हम उससे, वो जो एक्सप्लेनेशंस हैं प्रवक्ताओं के, उससे आगे बढ़ते हैं और हम मुख्य बात पर आते हैं कि आज अगर तमाम ऐसी चीजों में जहां जाति का कोई एंगल नहीं है, जहां व्यक्ति की जाति से कोई मतलब नहीं है, जो प्राइवेट एंटरप्राइज से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए मिस इंडिया का ही उदाहरण अगर मैं कहूं, तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जो है ये कुछ ब्यूटी और ग्लैमर से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनका किया होता है और ये स्पॉन्सर होता है। मगर यहां भी रिजर्वेशन की बात निकालना या नुमाइंदगी को कहना, आप इसे रिजर्वेशन कोटा न कहें, जैसा कि प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि कोटा की बात नहीं की राहुल गांधी ने, मगर आप जब कहेंगे नुमाइंदगी नहीं है, तो आप एक तरह से उसको सीट देने या एक नुमाइंदगी तय करना ही तो तर्क है आपका, और क्या दलील है? बहरहाल, तो ये स्थिति आई कैसे? साथियों, ऐसा लग रहा था UPA 2 के बाद कि UPA 2 के अंतिम महीनों में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस लौट कर तो सरकार में नहीं आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाएगी, इस पर कई लोगों को शक था। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि विपक्ष कहीं नहीं है
और कांग्रेस पार्टी पूरे आजादी से अभी तक के 2014 में सबसे कम अपने आंकड़े पर पहुंच गई, जो कि इमरजेंसी के बाद 1977 में भी नहीं हुआ था। उसके बाद 10 साल तक राहुल गांधी जी राज्यों के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में, कई अन्य पूर्व जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिम के राज्यों में कई जगह पर उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी और ये लगा कि नरेंद्र मोदी को अभी तक हराने की स्थिति उनकी कहीं नहीं है। अब आया 2024 का चुनाव। ये ठीक है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन ये तीसरा टर्म है। 10 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सरकार चल रही है अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। भले ही भाजपा करीब 30 सीटों से बहुमत के आंकड़े से पीछे है, तो राहुल गांधी लगातार तीसरी बार भाजपा को, एनडीए नरेंद्र मोदी को हराकर सत्ता पाने में फेल हो गए हैं। लेकिन ये जो कुछ सीटों का फासला कम हुआ है, उससे ऐसा पूरे विपक्ष में और पूरा कांग्रेस का जो एक इकोसिस्टम है, उसके नीति निर्धारण करने वाले लोग, उनमें ये बात बैठ गई है कि अगर भले ही वो हार गए, जिसको वो जता रहे हैं कि वो जीत गए, लेकिन वास्तव में वो चुनाव हारे बैठे हैं, लेकिन ये जो थोड़ी सी उनको सीटों में बढ़त मिली और कुछ राज्यों में काफी अच्छा उनका आंकड़ा बढ़ा है, सीटें ऊपर गई हैं, तो उन्हें ये विश्वास हो गया है कि ये जाति का जो एक ये जो फॉर्मूला, ये जाति का फॉर्मूला जो उन्होंने लाया चुनाव में, यही वो एकमात्र फॉर्मूला है, वो संजीवनी है जो उनको नई जान दे रहा है और आगे इसी को पूरे जोर के साथ हमें चलाना है। अब साथियों, जो लोग दशकों से चुनावी राजनीति को ऑब्जर्व करते आए हैं, अच्छे से एक वस्तुपरक तरीके से उसका अध्ययन करते आए हैं, वो जानते हैं कि एवरी इलेक्शन इज अ न्यू इलेक्शन और किसी भी चुनाव में जीत या हार का कोई एक कारण न होता है, न हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, तो उसमें कुछ ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिस पर वोटर को निराशा हुई हो या उसकी उम्मीद कम हुई हो। कोई ऐसा कारण रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी से निराशा न हो, लेकिन उस इलाके के, उस कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट से उसको निराशा हुई हो सकता है वोटर अलग अलग कारणों से निकले ना हो सकता है अलग अलग राज्यों में विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों और समीकरणों के चलते सीटें कम हुई हो। तो सबसे पहले तो ये मान लेना कि केवल जाति का जो नारा है, जाति जनगणना हो या ये नुमाइंदगी की बात हो या SC ST OBC पर जो पूरा राजनीतिक एक कैंपेन चला उसकी बात हो, केवल इसी से बीजेपी की सीटें कम हुई, ये एक बहुत ही लेजी एनालिसिस, यानी सामने सामने जो दिख रहा है उसको मान लेना क्योंकि किसी ने कह दिया, ये उस तरह का विश्लेषण है, ये कभी सटीक नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर जाति का मुद्दा इतनी बड़ी संजीवनी थी तो होना क्या चाहिए था कि 10 साल के बाद राहुल गांधी जी को और विपक्ष के गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में 10 साल के बाद भी लौटकर सत्ता में आना अपने आप में एक काफी अनयूजुअल सी बात है, सालों से ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए, लेकिन फिलहाल विपक्ष को शायद यही लग रहा है कि ये जाति की माला जो है, इसे और तेजी से जाप इसका किया जाए। क्या ये चलेगा नहीं चलेगा ये बाद की बात है, मगर इतना जरूर है कि अभी अगर राहुल गांधी को एडमायर करने वाले, उनको बढ़ावा देने वाले, उनके फैन किस्म के लोग भी अगर इन बयानों से असहज हो रहे हैं
तो उनको ये अवश्य सोचना चाहिए कि आज अगर राहुल गांधी इस जाति को लेकर, ये जो जाति की का मुद्दा उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है और वो इसमें किसी भी हद तक चले जा रहे हैं, इस हद तक कि लोग हास्यास्पद दिखाई दे रहा है, तो इसमें उनके समर्थक वर्ग की भूमिका शायद जितना राहुल गांधी की भूमिका है उससे कहीं ज्यादा उस समर्थक वर्ग की भूमिका है। इसे बैठकर विस्तार से इस पर एक विश्लेषण करें, समीक्षा करें, यही बेहतर होगा।